हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम डबल टैप टू मूव फॉरवर्ड या बैकवर्ड का फीचर हमारे प्लेयर के अंदर ऐड करने वाले हैं। एंड एक्चुअली एक रिक्वेस्टेड फीचर है क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की है फीचर ऐड करने के लिए। सो जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक बेस्ट मेथड नहीं इस फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट ये मेथड काफ़ी यूज़फुल है, सो मैं इस मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। एंड नाउ लेट्स से कोई वीडियो प्ले करके देखते हैं। सो आई एम प्लेइंग मिस्टिक क्लॉज एंड उसके बाद मैं ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा क्लियर दिखेगा। मैं अपने कर्सर से डबल टैप नहीं कर सकता सिंस मैं अपने डिवाइस से डायरेक्टली डबल टैप करूँगा। ओके, सो इस समय आप देखोगे तो वीडियो फॉरवर्ड हो रहा है, अगर बैकवर्ड पे क्लिक करूँ वो भी होता है। सो इस फीचर को जल्दी से इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले मैं हमारे डबल क्लिक लिसनर के लिए एक फ़ाइल क्रिएट करने वाला हूँ जो हमें ये डिटेक्ट करके देगी कि डबल टैप हुआ है या नहीं हुआ है। वो सारे कोड्स मैं खुद से नहीं करने वाला, मैं वो कोड्स कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले उस फाइल को क्रिएट करते हैं। जस्ट राइट क्लिक ऑन इट, न्यू कॉटलिन क्लास फाइल एंड आई एम नेमिंग इट एज डबल क्लिक लिसनर एंड आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हो। एंड आफ्टर डैट इसके अंदर हमें कुछ कोड्स पेस्ट करने हैं। फॉर डैट मैं वो कोड्स हमारी गिटहब रेपोजिटरी से, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके यहाँ पे गिटहब प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हो। एंड आफ्टर डैट जस्ट क्लिक ऑन दिस वीडियो प्लेयर। यहाँ पे मैं वीडियो प्लेयर रिलेटेड सारे कोड्स अपलोड कर रहा हूँ। एंड आफ्टर डैट जस्ट क्लिक ऑन दिस ऐप SRC main, this Java video player and this one double click listener। मैंने कोड्स यहाँ पे अपलोड करके रखे। आप इन्हें जस्ट कॉपी कर सकते हो, जस्ट रॉ एंड जस्ट Ctrl+A Ctrl+C एंड इन कोड्स को मैं वहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। जस्ट पेस्ट इट हियर। ओके, ये हमारे लिए डबल क्लिक को डिटेक्ट करने के लिए यूज़फुल है, उससे ज़्यादा इन कोड्स का कोई काम नहीं है। एंड यहाँ पे समथिंग पैकेज के साथ कुछ इशू है। यहाँ पे दो पैकेजेस हो चुके हैं। मैं एक को रिमूव कर देता हूँ। एंड ओके, एंड ये लॉग जो 500 है ये हमें बताता है कि एक क्लिक एंड दूसरे क्लिक के बीच का कितना डिफरेंस होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसे 500 रखा है, आप चाहो तो बढ़ा के या कम करके चेक कर सकते हो। एंड ये कोड्स आप देख सकते हो एंड आप इन्हें यहाँ से कॉपी कर लोगे। एंड आफ्टर डैट जो नेक्स्ट थिंग है, हमें हमारे एक्टिविटी प्लेयर में फ्रेम लेआउट्स डिज़ाइन करने हैं जिसके ऊपर अगर क्लिक होगा तो वीडियो आगे होना चाहिए या पीछे होना चाहिए। फॉर डैट यहाँ पे मैं उन लेआउट्स को डिज़ाइन करने वाला हूँ, ये जो हमारा प्लेयर बटन है इनके आसपास। मैं इन कोड्स को यहाँ से कट कर रहा हूँ, जस्ट कट इट आउट। एंड यहाँ पे मैं लीनियर लेआउट का यूज़ करूँगा, लीनियर लेआउट एंड लेआउट विड्थ टू मैच पेरेंट and height to 250 dp and after that orientation and which is horizontal and gravity center and इसके अंदर मैं उन कोड्स को यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड इसे मैं एक्सपांड करता हूँ एंड इन एट्रीब्यूट्स को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ एंड इन एट्रीब्यूट्स को मैं इसके अंदर पेस्ट कर रहा हूँ जिससे ऊपर की एरर रिजॉल्व हो जाएगी। जस्ट पेस्ट इट हियर एंड ये सेंटर में आ जाएगा, ये बटन बीच में आ जाएगा। एंड आफ्टर डैट इस बटन को जस्ट थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं एंड मैं इसके कोड्स को भी कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से Ctrl+C क्योंकि हमारे लिए यूज़फुल है। एंड यहाँ पे हम लोग कुछ वर्क करने वाले हैं। यहाँ पे मैं एक फ्रेम लेआउट ऐड करूँगा, फ्रेम लेआउट एंड लेआउट विड्थ टू मैच पेरेंट एंड हाइट टू मैच पेरेंट एंड ऑल राइट। एंड आफ्टर डैट इसे मैं वेट भी प्रोवाइड करना चाहूँगा। लेआउट वेट टू 1 एंड इस फ्रेम लेआउट को यहाँ क्लोज नहीं करते। एंड इस फ्रेम लेआउट के अंदर मैं एक इमेज व्यू शो करना चाहता हूँ, एक इमेज बटन, ओके, विच मीन्स वो फॉरवर्ड वाला बटन। हम लोग उसे थोड़ी देर में इंपोर्ट कर लेंगे। एंड इस आईडी को जस्ट मैं कर देता हूँ, लेट्स से रिवाइंड बटन एंड ऑल राइट। हम लोग यहाँ पे रिवाइंड बटन सेट कर देंगे। एंड आफ्टर डैट मैं इन कोड्स को यहाँ से कट कर रहा हूँ। जस्ट हियर इसे कोलैप्स करता हूँ एंड कट कर लेता हूँ, Ctrl+C या कॉपी कर लेता हूँ एंड जस्ट पेस्ट इट बिलो। एंड यहाँ पे एक एरर आएगी, रिवाइंड बटन। मैं इसे फॉरवर्ड बटन कर देता हूँ, फॉरवर्ड बटन एंड आईडी फॉरवर्ड।
so forward. Okay, so just give this id to this one, forward frame layout, and this one id rewind frame layout fl, and मैं उसे भी फॉरवर्ड फ्रेम लेआउट कर देता हूँ. सो जस्ट हियर fl फॉर फ्रेम लेआउट. सो नाउ ये बटन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सो उनसे हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता. एंड ये वाली जो इनकी विड्थ है, जस्ट चेंज इट टू 40 dp एंड दिस टू 40 dp. एंड नाउ नेक्स्ट वन, एंड इसके बाद ये ऊपर वाला जस्ट चेंज दिस टू 40 dp and this to 40 dp. and after that ये clickable background attributes में यहाँ से हटा रहा हूँ, just remove them and background and simply transparent. so Android transparent, and यहाँ पे भी हमें यही करना है. so just remove this and background ट्रांसपेरेंट, एंड्रॉयड ट्रांसपेरेंट. ओके, एंड ये बटन्स यहाँ पे शो हो रहे. डैट्स ऑल राइट. अब हमें इनकी जगह पे दूसरे बटन्स चाहिए, एंड नाउ इनके लिए आइकन्स इंपोर्ट करते हैं. सो जस्ट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, राइट क्लिक ऑन जावा, न्यू वेक्टर असेट एंड दिस क्लिप आर्ट्स. सो जस्ट सर्च फॉरवर्ड दिस वन, फास्ट फॉरवर्ड, एंड क्लिक ऑन ओके एंड forward icon, and just click on next and finish, and just right click on it, new vector asset, just search rewind and this fast rewind. Okay, and rename it to rewind icon underscore icon, and just click on next, finish. So हमारे पास icons आ चुकी है. and now here instead of play icon use rewind icon. and यहाँ पे one more attribute that I want to set, clickable to false, which means ये clickable नहीं होनी चाहिए icons actual में. and एक और चीज़, view means visibility, which means gone, ये by default gone होनी चाहिए. and just copy these two attributes and paste it below. and now यहाँ play icon की जगह पे again forward icon. and now let's move to player activity, and we need to do remaining work here. so player activity, and first just go to this change visibility, and इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें सेट करनी है, which means आइकन ऑटोमेटिकली हाइड हो जानी चाहिए. so binding dot rewind button dot visibility, and ये हमेशा view dot gone ही रहनी चाहिए. एंड यू माइट वंडर कि हमेशा व्यू डॉट गॉन रहेगी तो आइकन शो कब होगी. एक्चुअली जब डबल क्लिक होगा तब हम उन्हें कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए शो कराएंगे, और उसके बाद उन्हें हाइड कर देंगे. सो मैं इतना सिंपल सा लॉजिक यूज़ कर रहा हूँ. सो हियर फॉरवर्ड आइकन या फॉरवर्ड बटन एंड ओके. एंड इसके बाद जो रिमेनिंग वर्क है मैं ऊपर करने वाला हूँ. सो जस्ट मूव अबोव, एंड मैं ऑन क्रिएट के अंदर वर्क करूँगा. आफ्टर दिस इनिशियलाइज बाइंडिंग. सो बाइंडिंग आप चाहो तो इसे इनिशियलाइज बाइंडिंग में भी कर सकते थे, बट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. डॉट फॉरवर्ड fl डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, एंड उसके बाद इस सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर हमें डबल क्लिक लिसनर पास करना पड़ेगा टू डिटेक्ट डबल क्लिक. एंड इसके अंदर कॉल बैक इज इक्वल टू, एंड हमें यहाँ पे कॉल बैक का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा जो एक डबल क्लिक लिसनर का ऑब्जेक्ट होगा एक्चुअल में. सो ऑब्जेक्ट कोलन डबल क्लिक लिसनर डॉट कॉल बैक एंड जस्ट कर्ली ब्रेसेस, एंड ये हमें यहाँ पे एक एरर देगा सिंस ये हमें कुछ मेथड्स इंप्लीमेंट करने के लिए कह रहा है. सो जस्ट ओके. सो ये मेथड तब कॉल होगा जब डबल क्लिक होगा किसी भी इस फॉरवर्ड fl मीन्स फॉरवर्ड फ्रेम लेआउट पे. सो इस समय हमें क्या करना हमें इस मेथड के अंदर बताना है. सो मैं चाहता हूँ सबसे पहले बाइंडिंग डॉट फॉरवर्ड बटन दिस डॉट विजिबिलिटी इज इक्वल टू व्यू डॉट विजिबल. सो मैं उस व्यू को विजिबल करूँगा जिससे टेम्परली थोड़े से टाइम के लिए हमें वो शो होगा. एंड आफ्टर दैट बाइंडिंग या प्लेयर, क्योंकि हमें ड्यूरेशन आगे करनी है. सो प्लेयर डॉट सीक टू, हम इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं ड्यूरेशन मूव करने के लिए. सो हमें यहाँ पे टाइम इन मिली सेकेंड्स पास करना पड़ेगा, हमें कहाँ पे मूव करना है. सो इस समय प्लेयर की जो भी करंट पोजीशन है, प्लेयर डॉट करंट पोजीशन
current position plus 10,000 which means 1000 का मतलब होता है 1 सेकेंड, सो 10,000 का मतलब है 10 सेकेंड्स। सो जो भी करंट पोजीशन है उससे 10 सेकेंड्स आगे मूव कर लो एंड ऑल राइट, ये हमारा वर्क कर देगा, हमें और कुछ नहीं करना। सो नाउ जस्ट कॉपी दिस कोड्स एंड पेस्ट इट बिलो एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो फ्रेम लेआउट का फॉरवर्ड है यहाँ रिवाइंड का यूज़ करते हैं, रिवाइंड FL एंड उसके बाद जस्ट ये प्लस 10,000 की जगह पे माइनस 10,000 एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे और कॉल कराना चाहूँगा, बाइंडिंग डॉट प्लेयर व्यू डॉट शो कंट्रोलर, बस ये एक कोड एंड यहाँ पे भी बाइंडिंग डॉट प्लेयर व्यू डॉट शो कंट्रोलर, मीन्स जब ये क्लिक हो तब कंट्रोलर शो होना चाहिए। एंड नाउ हमारे डबल क्लिक की फंक्शनैलिटी हो चुकी है। सो लेट्स रन द एप्लीकेशन एंड चेक इट। सो बिफोर रनिंग एप्लीकेशन में यहाँ पे इस फॉरवर्ड बटन की आईडी रिवाइंड बटन करना चाहता हूँ। ओके, हमने इसे मिस कर दिया था एंड जस्ट मूव टू एक्टिविटी प्लेयर एंड इसके अंदर ये जो फॉरवर्ड FL है इसमें जो इमेज बटन है इसकी जो ग्रेविटी है वो मैं सेंटर में चाहता हूँ, नहीं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। ओके, सो लेआउट ग्रेविटी टू सेंटर एंड ये जो नेक्स्ट वाला फॉरवर्ड एक्चुअली पिछला वाला रिवाइंड था, सो जस्ट चेंज इट टू सेंटर। सो हम नाउ लेट्स रन द एप्लीकेशन एंड टेस्ट इट। सो फाइनली ग्रिडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। लेट्स प्ले अ वीडियो। सो आई एम प्लेइंग मिस्टर क्लॉज एंड नाउ मैं ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में शिफ्ट कर रहा हूँ एंड सिंस मेरा कर्सर यूजलेस है मैं डायरेक्टली फ़ोन पे टैप कर रहा हूँ। सो आप देखो कि वहाँ पे थोड़ी सी टाइम के लिए डबल टैप की वो दो आइकन्स दिखती है एंड वीडियो भी आगे पीछे हो रहा है एंड हमारा फीचर आई थिंक वर्क काफ़ी अच्छे से कर रहा है। सो आई होप यू enjoyed the video. Thank you for watching and bye bye.